आज रात इस कुतिया का व्यवहार कुछ अजीब सा था। इसके पिल्ले आराम से खाना खा रहे थे, लेकिन अचानक ये उन पर भौंकने लगी जैसे इसको किसी खतरे का आभास हो गया हो। उसने तुरंत ही सभी पिल्लों को जबरदस्ती अंदर धकेल दिया, लेकिन ये पिल्ला आराम से अपना खाना खाने में लगा था। माँ कुतिया ने उसे पकड़ा और ले जाकर अंदर कर दिया। कुतिया ने देखा कि सारे बच्चे सुरक्षित हैं, तो वह जल्दी से खिड़की की तरफ भागी और भौंकने लगी जैसे मानो किसी खतरे का संकेत दे रही हो। लेकिन दादा पोती को कुछ समझा नहीं कि अचानक कुतिया इतना भौंक क्यों रही है। तभी टेबल पर रखा हुआ गिलास बहुत जोर से हिलने लगा। जब तक दादा कुछ समझ पाते, उससे पहले ही भूकंप अपना दस्तक दे चुका था। गिलास फर्श पर गिर गया, पूरा घर हिलने लगा, खिड़कियां अपने आप टूटने लगी और कमरे के अंदर खड़े कपाट गिरने लगे। पोती को बचाने के लिए दादा उसके ऊपर आ गए। दोनों बहुत बुरे तरीके से उनके बीच दब गए थे। कुतिया भागी और उनको बचाने लगी। वह दादा को पकड़कर खींचती, लेकिन कोई फायदा न हुआ। अब कुतिया बस नम आंखों से उनको देख रही थी। अचानक पल भर में घर धाराशायी हो गया। दादा पोती का कुछ पता नहीं चल रहा था। कुतिया उनको ढूंढने लगी। वो बहुत परेशान थी कि कैसे मालिक को बचाया जाए। वो लगातार अपने नाखूनों से जमीन को खोदने लगी। रात से सुबह हो गई, लेकिन वो अपनी कोशिशों में अभी भी लगी थी, जिसके वजह से उसके नाखूनों से खून आने लगा। उसके बच्चे भी उसकी मदद करने लगे। बहुत कोशिशों के बाद उन्हें दादा पोती दिखे, जो उस खंडहर के नीचे दबे हुए थे। दादा की हालत बहुत खराब थी। तभी कुतिया को इंसानी गंध आई। उसे उम्मीद की किरण मिली कि यहाँ और भी कोई है। वो तुरंत मदद के लिए भागी और यहाँ आ पहुंची। देखा ये दो बचाव कर्मी थे। वो दोनों से मदद मांगने लगी, लेकिन दोनों कुछ समझ नहीं पा रहे थे और उसे धकेल दिया। कुतिया उठी और फिर से कोशिश करने लगी। इस बार उसने आदमी का कपड़ा पकड़ लिया, जिससे दूसरा आदमी समझ गया कि यह कुछ बताना चाहती है। उसने कुतिया से बात करने की कोशिश की। कुतिया ने उसे नम आंखों से देखा और दौड़ पड़ी। बचाव कर्मी भी उसके पीछे दौड़ पड़े और घटना स्थल पर पहुंच गए। उन्होंने धराशायी घर को देखा तो वे समझ गए कि यहाँ कोई दबा है। दोनों ने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया और सुरक्षित दादा पोती को बाहर निकाल लिया। इधर बचाव के लिए हेलीकॉप्टर भी आ गए थे। उन्होंने पहले दादा को ऊपर चढ़ाया, फिर जैसे ही पोती को चढ़ाने लगे तो उसने कहा कि कुतिया और उसके बच्चे का क्या होगा। बचाव कर्मी सोच में पड़ गया। इधर दादा की हालत बहुत नाजुक थी और हेलीकॉप्टर को भी ज्यादा देर रुकने का परमिशन नहीं था। बचाव कर्मी ने उसे समझाया कि हम इन्हें बाद में लेकर जाएंगे। लड़की रोती रही, उसे यकीन नहीं हो रहा था। आदमी ने उसे जबरदस्ती ऊपर की ओर खींच लिया। लड़की फूट फूट के रो रही थी। कुतिया बस उसे देखे जा रही थी। हेलीकॉप्टर आगे बढ़ा। ये देख कुतिया भी उसके पीछे दौड़ने लगी, लेकिन कुतिया को भरोसा था कि उसके मालिक उसे लेने जरूर आएंगे। वह नम भरी आंखों से मालिक के इंतजार में थी, लेकिन आगे कुतिया के लिए और ज्यादा मुसीबत खड़ी होने वाली थी। कुतिया के बच्चों को भूख लगी थी, किंतु उनके पास न खाने के लिए कुछ था, न ही पीने के लिए पानी। माँ उम्मीद लिए हुए उस खंडहर में खाना ढूंढने लगी। किस्मत से उसे कुछ खाने को मिल गया। तभी उसने देखा कि कुछ कौवे उसके बच्चे को परेशान कर रहे हैं। माँ अपने बच्चों को बचाने के लिए दौड़ी और उनसे लड़ने लगी। तभी एक कौवे ने उसके चेहरे को नोच लिया। पल भर में घाव से खून निकलने लगा, लेकिन कुतिया ने इसकी परवाह नहीं की और उनको भगाती रही। अंततः वो सफल रही। सारे कौवे वहाँ से भाग गए। तभी अचानक से बारिश शुरू हो गई। अब बेचारों को एक के बाद एक नई मुसीबतों का सामना करना पड़ा।